नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज एक नए विचार के साथ। विचार क्या, थोड़ा सा मन में दुविधा और मन में दुख रहता है जब कोई अपने लोग जो खास यार दोस्त क्लोज रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी होते हैं और अपनी गलती से मतलब कि एक गलती करने के बाद आदमी को सुधरना चाहिए और फिर भी सुधरने की कोशिश नहीं करते और उनकी वजह से उनके पूरे परिवार में आर्थिक प्राकृतिक सामाजिक और शारीरिक समस्याएं आती हैं, तो बड़ा दुख होता है। और करें क्या, इस दुख को जाहिर भी हम कहीं नहीं कर पाते। कई बार सिर्फ अपने आप से बात करके ही इस दुख को जाहिर करना होता है। देखिए, इस कोरोना काल की स्थिति में कोरोना प्रभु किसी को भी ना कराए, सबके ऊपर भगवान सत्यनारायण की कृपा बनी रहे, प्रभु की कृपा बनी रहे, सबका स्वास्थ्य सही रहे, किसी की ऐसी दिक्कत ना आए। लेकिन कोरोना अगर किसी को हो भी रहा है, देखो हो तो किसी को भी सकता है। प्रभु ऐसी मैं माफ़ी चाहता हूँ, बड़े बोल नहीं बोलना चाहता, बहुत बड़ी प्रभु के सामने माफ़ी। लेकिन फिर भी अगर किसी को हो जाता है तो उसकी कुछ वजह हैं। एक मैंने भी काफ़ी टाइम से 1.5 साल से, आप भी सब न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, रोज़ फेसबुक एक बहुत बड़ी मीडिया है और व्हाट्सअप है, बहुत सारे सोर्स के द्वारा आप कोरोना के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया है, वो एनालिसिस ये है कि कोरोना का जो मार पड़ती है वो लाइफ स्टाइल बहुत महत्वपूर्ण है इंसान की, उस पर बहुत इफ़ेक्टिव है। देखो, अभी तक ऐसा कहना नहीं चाहिए लेकिन अभी तक ऐसा देखा गया कि मज़दूर लोगों को कभी भी कोरोना अभी नहीं हुआ है। मतलब जो मेहनती लोग हैं उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत बढ़िया है, मजबूत है और वो अपने उस कोरोना से झेल रहे हैं। और मैं अभी भी देखता हूँ मंडियों के अंदर, सब्जी मंडी के अंदर, और लोगों के मज़दूर फिर भी बिना मास्क के काम कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी उनको कोरोना की इफेक्ट नहीं होता। तो उसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि उनके पास वो सारे दिन धूप में काम करते हैं, विटामिन डी की कमी उनको नहीं होती है। मेन चीज़ विटामिन डी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है कोरोना के अंदर। जिन लोगों की विटामिन डी कम है, जिनकी विटामिन डी कम है, उनकी ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी पावर रिड्यूस हो जाती है और वहाँ पे कोरोना का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो लोग ये ना सोचें कि खाली दवाइयों से, आइसोलेशन से ही हम सही हो पाएंगे। मेन सोर्स जो है विटामिन डी का है और सब लोग रोज़ अखबार में पढ़ भी रहे हैं, मीडिया बता भी रही है कि विटामिन डी इज़ अ मेन सोर्स जिसको आप जिसके थ्रू कोरोना से जीत सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हो गया है वो तो विशेष तौर पर ध्यान रखें, भैया सुबह जल्दी उठे और जल्दी उठ के धूप का आनंद लें। मैं बहुत बार वीडियो में बताता रहा हूँ कि धूप का आनंद लें, खुले आसमान का आनंद लें। मेरा सब यही लोगों को संदेश देना है। हो सकता है मेरी बातें बहुत सारे लोगों को बुरी लगती हों, क्योंकि हर देखिए 5 उंगली बराबर नहीं है, मेरी अपनी 5 उंगली बराबर नहीं है, तो हर आदमी के लिए मेरी बात अच्छी नहीं लग सकती और हो सकता है मैं अच्छा ना भी बोल रहा हूँ। लेकिन मैं एक अपने शुभ चिंतक होने के नाते मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ कि कृपया कोशिश करें, विटामिन डी का भरपूर आनंद लें और जिनकी लाइफस्टाइल बिगड़ी हुई है कम से कम अब तो सुधार लो। अब एक मौका है, अब तुम्हारे सामने इतनी बड़ी समस्याएं आ गई हैं, अब तो कम से कम सुधार लो। अब तो तुम समझ जाओ कि किस तरीके से, हम मानते हैं रात को नींद नहीं आती, सुबह लेट उठते हैं लोग, लेकिन फिर भी किसी तरीके की कोशिश तो करो मेरे दोस्तों। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आगे कुछ नहीं होगा। और यही कोशिश आप अपने बच्चों को भी दे रहे हैं। जो चीज़ मैं करता हूँ, जो मेरे पापा ने करा, कहीं ना कहीं 80% 90% मेरे दिमाग में वो चीज़ें होती हैं। स्वामी विवेकानंद या अटल बिहारी वाजपेयी या बी आर अम्बेडकर सब एक जैसे नहीं होते कि वो अपना दिमाग अपना ज्ञान लेकर आते हैं। कुछ ना कुछ हम अपने माँ बाप, अपने पूर्वजों से सीखते हैं। तो देखिए, जो हम सीख रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, वही हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी 80% तक वो करती है। 30% वो अपना अपना माइंड लगाती है, डेवलप करती है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा अपना करा हुआ, अपने आसपास की सराउंडिंग का भी हम पे संगति का असर पड़ता है। संगति के ऊपर ये तो कहा गया है कि जब चावल कुमकुम के अंदर मिलता है तो माथे पर लगता है, और जब चावल दाल में मिलता है तो खिचड़ी बन जाती है, एक संगति की वजह से। तो संगति समझिए, आप लोग समझिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, कम से कम अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए इस हिसाब से जिए कि कम से कम बच्चे आपको ऑब्जर्व करते हुए उस चीज़ को कॉपी करके आगे जा सके। और ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, छोटे छोटे बच्चे जब होते हैं, जब 1 साल 2 साल 4 साल, तब आप बच्चों को समझा सकते हो। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये नहीं कह सकते बच्चा ये नहीं खाता, बच्चा ये नहीं पीता। भैया, बच्चे को तो पता ही नहीं है कि पिज्जा क्या है, बच्चे को क्या पता बर्गर क्या है, बच्चे को क्या पता मोमोज क्या है, बच्चे को कुछ नहीं पता होता। हम सब खुद बताते हैं कि ये चीज़ खाने की है। तो आप उनके साथ नमकीन की जगह ड्राई फ्रूट्स खाइए, एक अच्छी हेल्दी डाइट्स लेने की कोशिश कीजिए, प्रकृति का आनंद लीजिए, आप जल्दी रिकवर हो जाएंगे। मेरे बहुत सारे यार दोस्तों को कोरोना हुआ है,
बहुत सारे रिश्तेदारों को कोरोना हुआ है, बहुत सारे लोग रिकवरी भी हुए हैं, लेकिन रिकवरी उनकी लाइफ स्टाइल से हुए हैं। मेरे एक अच्छे खास दोस्त डॉक्टर भी हैं, मैं उनसे भी रोज बात करता हूँ, वो भी क्या कहते हैं, भाई लाइफ स्टाइल मेन है, बाकी मेडिसिन वेडिसन सब बेकार चीज़ है। तो लाइफ स्टाइल में सुबह उठो, योगा करो, प्रणाम करो, कम से कम कुछ नहीं कर सकते, हवा में घूमो, हवा और धूप में घूमो। दोस्तों मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप मेरी बात को बुरा मन लगे अच्छा लगे, लेकिन मैं सब आपको फिर कहता हूं अगेन कि भैया प्रकृति का आनंद लो। धन्यवाद, थैंक यू। आप सबके साथ फिर अगेन एक बार मिलेंगे दोबारा। बहुत बहुत धन्यवाद।